क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि हर परछाई में कोई राज छिपा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन इसमें छिपा डर इतना गहरा है कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा या गलत मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां इतनी सच्ची लगती हैं कि वे हमारी आत्मा तक को झकझोर देती हैं। मेरी कहानी शुरू होती है बनारस के पास बसे एक छोटे से कस्बे देवकुंड में। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहां की हवा में हमेशा एक अजीब सी उदासी घुली रहती थी। शाम ढलते ही गलियों में एक ऐसी खामोशी उतर आती थी जो चीखती हुई लगती थी। पेड़ों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपको देख रही हो। देवकुंड की हर गली, हर नुक्कड़ पर सदियों पुराने रहस्य दबे थे, जिनकी आहट सिर्फ वही सुन सकता था जिसकी किस्मत में डर लिखा हो। आदित्य 22 साल का एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट इसी कस्बे का रहने वाला था। वह अपनी पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आदित्य को लगता था कि वह बहादुर है, लेकिन देवकुंड की रातें किसी भी बहादुर इंसान को डरा सकती थीं। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसे एक ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त आदित्य ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे हमेशा से डरावना लगता था। वह पुराने श्मशान के रास्ते से गुजर रहा था। यह रास्ता सुनसान था। पेड़ों की घनी छांव में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। घना अंधेरा, हवा में घुली अजीब सी गंध और दूर से आती गंगा आरती की धीमी डरावनी आवाज वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई अदृश्य शक्ति उसकी सांसों को महसूस कर रही है। अचानक उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। वह बिल्ली सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी काली चमड़ी पर एक अजीब सी चमक थी, मानो वह रात के अंधेरे से ही बनी हो। आदित्य को लगा कि यह सिर्फ एक जानवर है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ तो गलत है। बिल्ली के चारों पैर लाल धागों से कसकर बंधे थे। ये धागे किसी साधारण धागे जैसे नहीं थे, बल्कि वे किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहे थे। उसके पंजों से खून रिस रहा था, जो अंधेरे में भी काला और गाढ़ा दिख रहा था। सबसे डरावनी बात थी उसकी हरी चमकती आंखें। वे आंखें अंधेरे में किसी इंसान की तरह उसे घूर रही थीं, मानो उसमें कोई आत्मा कैद हो। उन आंखों में दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब सी क्रूरता और इंतकाम की आग थी। आदित्य घबरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह किसी बुरे सपने में फंस गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का इंसान जाग उठा। उसे उस बेजुबान पर दया आ गई। उसे लगा कि यह बिल्ली किसी मुसीबत में है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए। उसे नहीं पता था कि यह दया उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। डर मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आदित्य ने कांपते हाथों से कहा। उसने हिम्मत करके बिल्ली के पास जाकर उसके पैरों से लाल धागे हटाए। धागे हटाते ही बिल्ली की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जो आदित्य को और भी ज्यादा डरा गई। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर बिल्ली के पंजों पर बांधा और उसे देवकुंड अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बिल्ली का इलाज किया, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक बनी रही। इलाज करवाकर आदित्य उस बिल्ली को अपने घर ले आया। उसे लगा कि उसने एक बेजुबान की जान बचाई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह अपने घर में एक ऐसे मेहमान को ले आया है जो उसकी जिंदगी को नरक बना देगा। यह सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, यह एक ऐसी शक्ति थी जो सदियों से कैद थी और अब उसे आजादी मिल चुकी थी। घर में कदम रखते ही आदित्य की मां शालिनी चौंक पड़ी। उनकी आंखों में डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। हे भगवान, इसे कहां से उठा लाए, उन्होंने चीखते हुए कहा।
शालिनी घर में जानवरों के सख्त खिलाफ थीं, खासकर काली बिल्लियों के। उन्हें लगता था कि काली बिल्लियां अपशगुन होती हैं, लेकिन बिल्ली की चोट देखकर और आदित्य के समझाने पर वे किसी तरह मान गईं। उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सा डर था, मानो उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। आदित्य ने बिल्ली के सामने दूध रखा, लेकिन बिल्ली ने दूध की तरफ देखा भी नहीं। उसकी निगाहें सिर्फ आदित्य पर टिकी हुई थीं, मानो वह उसे पहचान रही हो या उससे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो किसी जानवर की आंखों में नहीं हो सकती। आदित्य को लगा कि यह बिल्ली उसे घूर रही है, उसकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रही है। उस रात शालिनी को आधी रात में फ्रिज के दरवाजे के जोर जोर से खुलने बंद होने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज रहा था। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। डरते डरते उन्होंने हिम्मत जुटाई और बाहर आईं। घर बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। फ्रिज का दरवाजा बंद था और सब कुछ शांत था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उनका वहम था या शायद कोई सपना। लेकिन सुबह जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी चीख निकल गई। अंदर रखा सारा मांस, अंडे और दूध गायब थे। सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं, कच्ची, खून से लथपथ। फ्रिज के अंदर खून के धब्बे थे और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। यह किसी जानवर का काम नहीं हो सकता था। यह किसी ऐसी चीज का काम था जो इंसानी समझ से परे थी। शालिनी कांप उठी। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह सब उस काली बिल्ली की वजह से हुआ है। उन्होंने उसी वक्त बिल्ली को घर से बाहर फेंक दिया, अपनी पूरी ताकत लगाकर। आदित्य का दिल टूट गया, पर वह कुछ नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात शालिनी की खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। टप टप टप। आवाज इतनी तेज थी कि शालिनी बिस्तर से उछल पड़ी। उन्हें लगा कि कोई उन्हें बुला रहा है, कोई उन्हें बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने डरते डरते खिड़की खोली। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। उन्हें लगा कि यह भी उनका वहम था। जैसे ही वह खिड़की बंद करने लगी, एक काली परछाई तेजी से खिड़की पर उछलकर चढ़ गई। यह वही काली बिल्ली थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखें अब पीली और खून से भरी थीं। उनमें एक ऐसी चमक थी जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी। उसके दांत लंबी नुकीली सुइयों जैसे हो चुके थे, जो अंधेरे में चमक रहे थे। उसके मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी, जो किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी राक्षस की लग रही थी। बिल्ली सीधे शालिनी पर झपटी। उसकी नुकीली सुइयों जैसी दांतों ने शालिनी की गर्दन फाड़ दी। खून का फव्वारा निकला और शालिनी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, एक ऐसी चीख जो मौत का पैगाम लेकर आई थी। बिल्ली ने उनके शरीर पर हमला करना जारी रखा, मानो वह सदियों का इंतकाम ले रही हो। एक दूसरी जगह देवकुंड के बाहर जंगल में एक अघोरी तपस्या कर रहा था। उसका नाम था निर्वाणनाथ। वह सदियों से इस जंगल में तपस्या कर रहा था और उसे इस दुनिया के कई गहरे राज पता थे। अचानक उसकी आंखें खुलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसने कोई भयानक सच देख लिया हो। नहीं, वह जाग गई। मैंने उसे बहुत साल पहले बांध दिया था। अब वह इंसानों का खून पिएगी, अघोरी ने चीखते हुए कहा। उसे पता था कि यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन राक्षसी शक्ति थी जिसे उसने सदियों पहले कैद किया था। वह तेजी से कस्बे की तरफ भागा। उसे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य जब घर आया तो उसने अपनी मां को खून से लथपथ पाया। शालिनी अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वे बच गईं, पर बोलने की हालत में नहीं थी। उनकी आंखों में अभी भी वही डर था जो उन्होंने उस काली बिल्ली को देखकर महसूस किया था। आदित्य का दिल टूट गया। उसे लगा कि यह सब उसकी गलती है। जब आदित्य घर लौट रहा था तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर वही काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं।
आदित्य कांपते हुए बोला, तू अंदर कैसे आ गई? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। इस बार बिल्ली ने धीरे धीरे एक डरावनी इंसानी आवाज में कहा, खाने की तलाश में। उसकी आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक बिल्ली का शरीर मरोड़ने लगा। उसकी हड्डियां खड़खड़ाने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को तोड़ मरोड़ रही हो। उसकी त्वचा फटने लगी और उसके अंदर से कुछ भयानक बाहर निकलने लगा। आदित्य ने अपनी आंखों के सामने देखा, बिल्ली एक खूनी चुड़ैल में बदल गई। यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी राक्षसी थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, मानो सदियों से धोए न गए हों। उसकी आंखें लाल थीं, उनमें खून की प्यास साफ दिख रही थी। उसके हाथ मुड़े तुड़े थे, उनकी उंगलियों पर लंबे नुकीले नाखून थे और उसकी मुस्कान, वह एक टेढ़ी भयानक मुस्कान थी जो किसी भी इंसान को पागल कर सकती थी। तुमने मुझे बचाया था आदित्य, अब मैं तुमसे वो लेने आई हूं जो मुझे चाहिए, तुम्हारा खून। चुड़ैल ने एक भयानक आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी क्रूरता थी जो आदित्य ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह आदित्य की तरफ झपटी, उसके नुकीले नाखून उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अघोरी निर्वाणनाथ कमरे में घुस आया। उसके हाथ में एक अभिमंत्रित जल का पात्र था। उसने बिना देर किए अभिमंत्रित पानी चुड़ैल पर फेंका। पानी चुड़ैल के शरीर पर पड़ते ही वह दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आदित्य के कान सुन्न हो गए। मैंने इसे 21 साल पहले बिल्ली के शरीर में कैद किया था, अघोरी चिल्लाया, पर जिसने भी इसे मुक्त किया उसी का खून ये पीती है। आदित्य समझ गया। उसे पता चल गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने उस कैद बिल्ली को आजाद करके खुद मुसीबत बुला ली थी। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल का शरीर कांपने लगा। अघोरी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चुड़ैल को एक कांच की बोतल में कैद कर दिया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजती रहीं। मैं वापस आऊंगी, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अघोरी ने बोतल को कसकर बंद किया और आदित्य की तरफ देखकर बोला, डर मत, अब यह कभी नहीं निकलेगी। लेकिन आदित्य को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी शांति थी। आदित्य आज भी जब किसी काली बिल्ली को देखता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसे लगता है कि वह काली बिल्ली उसे घूर रही है, उसकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रही है। कभी कभी उसे लगता है कि रात के सन्नाटे में कोई उसे दूर से देख रहा है। एक जोड़ी हरी आंखें, वे आंखें जो उसने उस काली बिल्ली में देखी थीं, वे आंखें जो अब उसकी रातों की नींद हराम कर चुकी हैं। उसे लगता है कि वह चुड़ैल अभी भी कहीं आसपास है, उसकी वापसी का इंतजार कर रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दया भी हमें एक ऐसे दलदल में धकेल सकती है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। अगर यह रूह कंपा देने वाली कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने डरावने विचार कमेंट में साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता अगली बार कोई काली बिल्ली आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। और हां, ऐसी ही और रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल रूहानी राज को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। अगली बार तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और अंधेरे से सावधान रहें।